हेलो एवरीवन। सच कहूँ तो यात्रा शुरू करने से पहले बहुत लोगों ने कहा, अरे छोटे बच्चों के साथ केदारनाथ यात्रा करना नामुमकिन है। लेकिन मेरी माँ ने हिम्मत दी और कहा, अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जब बाबा भोलेनाथ का बुलावा आता है तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती, बस विश्वास और आस्था होनी चाहिए। और आज मैं महसूस कर रही हूँ यही सच है। केदारनाथ एक ऐसी पवित्र जगह जहाँ पहुँचना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। जब भोले बाबा का बुलावा आता है तब हर कठिन से कठिन ट्रैक भी आसान लगने लगता है। पत्थर के रास्ते, ठंडी हवा और ऊपर से बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ सब मिलकर एक दिव्य यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। और जब आप दो छोटे बच्चों के साथ यह यात्रा करते हो तब यह सिर्फ एक ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं बल्कि श्रद्धा और हिम्मत का संगम बन जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है परी और आज हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ की यात्रा। शुक्र है कि हम लोग जा रहे हैं भगवान जी के पास और भगवान जी ने हम लोगों को साथ साथ दर्शन करने के लिए बुलाया है। और तो हम लोग ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग जरूर जाएंगे वहाँ पे। और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली और दिल्ली से केदारनाथ। और पता नहीं हम लोग कहाँ पे रुकेंगे, लेकिन आप साथ साथ चलिएगा हम लोग कहाँ पे रुकेंगे। ये सब मेरी फैमिली और यहाँ पे मैं हूँ जो मैं आप सबको बता रही हूँ कि मज़ेदार सा केदारनाथ है। छवि बोलो तो, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? केदारनाथ। छवि बोलो। सुबह के 6 बजे हम अपनी कार से निकले एक प्यारे से फैमिली एडवेंचर पर। साथ हैं हमारी 2 साल की छोटी परी और 8 साल की नन्ही प्रिंसेस। करीब 3 घंटे का सफ़र करके हम सुबह 9 बजे हरिद्वार पहुंच गए। सबसे पहला स्टॉप हरिद्वार। वहां पर हमने गंगा माँ के दर्शन किए। वाह, सुबह की ठंडी हवा। 9:30 बजे हमने फिर से सफ़र शुरू किया। अगला स्टॉप ऋषिकेश। 10:30 पर पहुंचे ऋषिकेश। 10:30 में हम लोग ऋषिकेश से निकल गए। रास्ते में पहाड़ों का नज़ारा बस कमाल का था। हरी भरी वादियाँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते और गंगा जी साथ साथ बह रही थी। 1 बजे हम पहुंचे देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा माँ बनती हैं। 3:30 बजे हम पहुंचे धारी देवी मंदिर। वहां माँ के दर्शन किए और माँ से प्रार्थना की कि हमारी यात्रा मंगलमय हो। 4:15 पर हम पहुंचे रुद्रप्रयाग। अब सफ़र का आखिरी हिस्सा रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक। सूरज ढल रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और हम मोड़ पर प्रकृति अपनी नई तस्वीर दिखा रही थी। आखिरकार शाम के 7 बजे हम सोनप्रयाग पहुंच गए। लॉन्ग ड्राइव थी लेकिन दिल खुश हो गया। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए GMVM के होटल में गंगा माता की दर्शन करने, क्योंकि जो केदारनाथ का यात्रा होता है तो वो बस गंगा नदी के दर्शन करने से ही शुरू होता है। तो गैज सुबह 9 बजे हम हरिद्वार पहुंचे और हमारा पहला स्टॉप था अलकनंदा GMVN। सो वी मेड रियली गुड टाइम। गंगा मैया की कृपा से वी रिच हरिद्वार बाय 9 AM। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। स्ट्रेट वी वेंट टू द अलकनंदा GMVN फॉर गंगा दर्शन। वहाँ का मॉर्निंग व्यू, साउंड ऑफ द रिवर, इट वाज सो पीसफुल। ऐसा लगता था आपकी जर्नी की शुरुआत हो गई है। तो गैज वहाँ हमने गंगा के दर्शन किए, ठंडे पानी ने पैर छुए। मम्मी ने कहा, यात्रा की शुरुआत गंगा माँ के आशीर्वाद से हो, इससे शुभ क्या होगा। 2 छोटे बच्चों के साथ जब यह पवित्र यात्रा आरंभ होती है तो यह केवल यात्रा नहीं रहती, यह श्रद्धा, विश्वास, प्रेम की परीक्षा बन जाती है। हर कदम पे ऐसा लगता है मानो स्वयं भोलेनाथ साथ चल रहे हो और मार्गदर्शन दे रहे हो। तो गाइज देखो, हमारी छोटी बेटी
छवि को। और ये दौड़ के कहाँ जा रही है? ये अपनी मम्मी और अपनी बड़ी दीदी से मिलने चली गई। तो गाइज मेरी फैमिली आ गई है कार से और हम लोग अभी जा रहे हैं गंगा माँ का दर्शन करने और बहुत ही मज़ा आएगा। देख सकते हो कितना शांत, कितना शानदार, कितना अच्छा, कितना पवित्र गंगा माँ का पानी है। जब बाबा भोलेनाथ का बुलावा आता है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है, बस विश्वास और आस्था होनी चाहिए। और आज मैं महसूस कर रहा हूँ यही सच है। वाओ, वो धूप का अंदर को है। हर हर गंगे, जय जय गंगे, गंगा माता की, गंगा माता की परी। जय। और हम लोग यहाँ से निकलेंगे केदारनाथ। ये देखो, ये देखो। गाइस एकदम गंगा का पानी कम है, यहाँ पत्थर भी दिख रहा है और दूसरी साइड से होटल के व्यू भी कुछ दिख रहे हैं। गाइस आज मैं आप सबको यहाँ का पार्क दिखाती हूँ। अगर आप सब यहाँ पे केदारनाथ जाने का या फिर म्यूजियम का होटल है, आप वहाँ पे रुक सकते हो, ठीक है। तो अभी कौन सा? गोल्डन फिश नहीं, कौन सा फिश? ये सबसे ऑरेंज खूबसूरत फिश वाला, कौन सा है? ऑरेंज। परी आपको कौन सा फिश खूबसूरत लग रहा है? ऑरेंज फिश है। हम दोनों अच्छा, का पिंक है। फिश भी है, ब्लैक फिश, ग्रीन फिश भी है। टुडे जर्नी start right from the beautiful city of Haridwar at around 9:30 in the morning. Weather is just perfect, हल्की ठंडक है। जब हम लोग ऋषिकेश पहुँचे, वहाँ के हवा में वो पहाड़ी फ्रेशनेस महसूस हो रही है। As you left Rishikesh behind, the road start getting narrow and curvy, but oh my god, the view were breathtaking. हर मोड़ पे ऐसा लगता है जैसे पोस्ट कार्ड सीन सामने आ गया हो। टॉल ग्रीन माउंटेन, नीचे बहती गंगा और बीच में छोटे छोटे गांव, पहाड़ी रास्तों की वो शांति और हवा की ठंडक। फाइनली एट अराउंड 1 PM we reached देवप्रयाग, where the great Bhagirathi and Alaknanda river meet to form the Holy Ganga. Guys, when you traveling with kids, then there are so many precautions we can take. आज आप लोगों को मैं बैक व्यू दिखा रहा हूँ वैली का, हिमालयन वैली का। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है ये। और आज कौन सा दिन है बेटा? सैटरडे है। तो हम लोग शाम तक कहाँ पहुँचेंगे? सोनप्रयाग पहुँचेंगे और देखते हैं स्टे वहाँ कहाँ करेंगे। चाहे हम लोग गौरीकुंड में, सोनप्रयाग नहीं, हाँ, गौरीकुंड। तो स्टे कहाँ करेंगे मुझे पता नहीं है, चाहे सीतापुर में करूँ चाहे गौरीकुंड में करूँ, देखता हूँ कहाँ पर स्टे होती है। गाइज, जब आप बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हो तो प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, ऑलवेज यूज ए प्रॉपर कार सीट और बूस्टर फॉर चिल्ड्रन, ताकि सीट बेल्ट सही तरीके से फिट हो और सेफ्टी कंप्रोमाइज ना हो। किड्स को बैक सीट में ही बैठाओ गाइज, फ्रंट सीट पे उसकी सेफ्टी कम हो जाती है। हर 2 घंटे में एक ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी है, इससे बच्चे फ्रेश फील करते हैं और ड्राइव भी कंफर्टेबल हो जाती है। स्नैक्स, वाटर बोतल्स, उनके फेवरेट टॉय ज़रूर पैक करो। बिजी रखना इम्पोर्टेंट है, वरना लॉन्ग ड्राइव में बच्चे बोर हो जाते हैं या इरिटेट हो सकते हैं। सनसेट्स लगाओ ताकि कार के अंदर गर्मी और धूप कम पहुँचे। चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स को चेक करो ताकि डोर्स एक्सीडेंटली न खुले। और सबसे बड़ा, बच्चे को कभी अकेला कार में मत छोड़ो, चाहे सिर्फ 1 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। फर्स्ट एड किट, बेसिक मेडिसिन और हाइजीन वाइप्स साथ रखो, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। और हाँ, जर्नी के बीच में इन सब टिप्स पे डिटेल्स में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द ड्राइव। तो गाइज, अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रिकॉशन फॉर किड्स। केदारनाथ यात्रा के दौरान बच्चों के लिए विशेष सावधानियां जरूरी है, क्योंकि यह यात्रा ऊंचाई, ठंड और कठिन मार्ग के कारण थकावट और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रिकॉशन है, तो क्या क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं।
यात्रा से पहले बच्चों की समान स्वास्थ्य जांच कराएं। केदारनाथ आई थिंक 3583 मीटर की ऊंचाई पर है। बच्चों को एल्टीट्यूड सिकनेस से बचाने के लिए धीरे धीरे एक्लिमेटाइज करें। पानी की पर्याप्त मात्रा दें और भारी भोजन से बचाएं। ठंड से बचाने के लिए विंड प्रूफ, थर्मल और गम कपड़े पहनाएं। मजबूत, हल्के और एंटी स्लिप जूते पहनाएं। धूप से बचाव के लिए सूरज की टोपी और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। बच्चों को हल्का पौष्टिक खाना दें। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या बाहर का स्ट्रीट फूड न दें। नियमित अंतराल पर पानी पिलाएं। बच्चों को हमेशा बड़े सदस्यों के साथ रखें। भीड़ वाले स्थान पर हाथ पकड़े रहें। ट्रैकिंग के दौरान तेज़ और ऊंची चढ़ाई से बचाएं। बच्चों को पर्याप्त आराम और नींद दें। थकान के लक्षण दिखते ही तुरंत रेस्ट लें। बच्चों के लिए फर्स्ट एड किट रखें। कोई भी अनयूजुअल सिम्टम जैसे सिर दर्द, उल्टी, सांस लेने में कठिनाई हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, नहीं ऋषिकेश, नहीं क्या बोलते हैं, देवप्रयाग से थोड़ा सा आगे। और गाइस अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ व्यू। दर्शन कर लो। आप देख रहे हो ना, ये जो ये नदी है ना, वो ना गंगा नदी है। जो वो दो संगम होता है ना, वही दोनों आगे जाके मिक्स हो जाता है। हम लोग को पता नहीं चलता, पर वो सब आगे जाके मिक्स हो जाता है। तो उसका प्रॉपर कलर ये है, हाँ दिख रहा है। दर्शन कर लो, मैंने तो कर लिया जल्दी जल्दी से। मेरी मम्मी ने उसका केक खा लिया, तो अब इसका रिएक्शन देख सकते हो। क्या है चिबी? केक। लेकिन आप खाओ ना चिबी, केक खा लो ना। तो गाइस सभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और अब हम लोग जाके मिलते हैं आपसे वहाँ पे, क्या बोलते हैं, हाँ गौरी कुंड। सॉरी मैं भूल जाती हूँ गौरी, मेरी याददाश्त बहुत ही कमजोर है। और पता नहीं आगे जाके कहाँ पे जाता है वो मेरे को नहीं पता है। नीचे है हरिद्वार, यही पानी तो गंगा नदी जाती है। ओ ये ना, ये जो गंगा नदी है ना, अब ये वाला जो संगम वाला है ना, वो जाता है हरिद्वार। इस कलर में जो आपको मैंने हरिद्वार में दिखाया था ना, वही वाला है। 2 बार आप सबने दर्शन कर चुका है इसका। सभी में आप सबको मिलते हैं कार में जाके। बाय। तो गाइज अब हम लोग बात कर रहे हैं, जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं या सिरसी या फाटा या रामपुर या सीतापुर, आप कहीं भी पहुंचते हो तो आप वहां कहाँ रह सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं होटल्स की। वहां आपको बजट फ्रेंडली रूम आसानी से मिल जाएंगे। आप चाहे तो ऑनलाइन बुक कर सकते हो या ऑफलाइन भी कर सकते हो। ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने सीतापुर में होटल लिया था। एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब आप वहां पहुंचो तो सोनप्रयाग में ही होटल लो, क्योंकि सोनप्रयाग आखिरी शहर है जहां आप अपनी खुद की कार से आगे नहीं जा सकते हैं। आगे की जर्नी आपको शेयर व्हीकल से करनी पड़ती है। हमारी जर्नी दीपावली के टाइम की थी और सबको पता है फेस्टिव सीजन में आप ज़्यादा क्राउड वहाँ हो जाता है, लेकिन उस टाइम वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए ऑफलाइन बुकिंग हमारे लिए सही था। थोड़ा रिसर्च कर लेना गाइज, ट्रेवल से पहले काफ़ी हेल्पफुल होता है, जैसे कौन सा एरिया ज़्यादा एक्सेसिबल है, कौन सा बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। सोनप्रयाग में होटल लेने से आपको आगे की जर्नी बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाती है।
वहाँ के आसपास फूड ऑप्शन, लोकल मार्केट्स भी अच्छे हैं जो एक्सपीरियंस को और मज़ेदार बना देते हैं। तो गाइज आपके लिए एक छोटा सा टिप, अगर आप बजट कॉन्शियस है और ज़्यादा क्राउडेड सीजन से बचना चाहते हैं तो ऑफ पिक्स टाइमिंग चुनें, और अगर आप कंफर्ट चाहते हैं तो लास्ट मिनट स्ट्रेट अवॉइड से बचना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। तो ओवरऑल आप आसानी से कहीं भी होटल ले सकते हो, चाहे आप फाटा हो, सिरसी हो, रामपुर हो, सीतापुर हो या सोनप्रयाग हो। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि सोनप्रयाग में होटल लो ताकि आगे की जर्नी आसान रहे। तो गाइज हैप्पी ट्रेवल्स एंड सेफ जर्नी। आज का दिन था शुरुआत का, कल का दिन होगा भक्ति, पर्वत और आस्था का। यही तो है यात्रा का असली अर्थ। दिल से निकली और भगवान तक पहुंची। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम करो धारी देवी टेम्पल को। जय जय जय। इधर एडवर्टाइज ये साइड में है धारी देवी टेम्पल। तो गाइज हम लोग 3:30 पर पहुँचे धारी देवी मंदिर। माँ धारी देवी पहाड़ों की रक्षक मानी जाती है। बच्चों ने वहाँ पर हाथ जोड़कर माँ से बोला, हमारी यात्रा सुरक्षित रखना। पल भर के लिए सब कुछ थम गया था, बस शांति थी वहाँ पर। यह मंदिर देवी काली के एक रूप धारी देवी को समर्पित है, जिन्हें पहाड़ों की रक्षक देवी माना जाता है। माँ धारी देवी उत्तराखंड की रक्षा करती है और किसी भी संकट या आपदा से पहले वहाँ के लोगों को चेतावनी देती है। 4:15 पे हम पहुँचे रुद्रप्रयाग। वहाँ पर थोड़ा देर रुके, चाय पिया, बच्चों ने चिप्स का पैकेट ख़त्म किया और फिर हम लोग आगे के सफ़र की ओर चल पड़े सोनप्रयाग की ओर। और रास्ते में हमारी छोटी बेटी ने मम्मी की गोद में सो गई थी और मेरी बड़ी लड़की खिड़की से बाहर झांकती रही और वो हमसे कंटिन्यू बात कर रही थी। तो गाइज हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग वह स्थान है जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां मिलती है। इस संगम को देखकर भक्तों को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। अब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग भर गए थे। गांवों से मंदिरों की घंटियां बज रही थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर आवाज़, हर हवा का झोंका जैसे शिव का नाम ले रहा था। शाम को अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए थे। और अंत में एक लंबा लेकिन खूबसूरत सफ़र पूरा करने के बाद हम अपनी रात की ठहराव वाली जगह सोनप्रयाग पहुंच गए शाम को 7 बजे। ठंड बढ़ रही थी। मंदाकिनी नदी की आवाज़ साफ और तेज़ सुनाई दे रही थी। यहाँ से आगे प्राइवेट वाहन नहीं जा सकते गाइज। कल सुबह हम शेयर्ड जीप लेंगे गौरीकुंड जाने के लिए और वहीं से केदारनाथ की असली ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो बस डे 1 यही समाप्त होता है। 13 घंटे का यह सफ़र अपने आप में एक सुंदर तीर्थ यात्रा जैसा अनुभव रहा। बच्चे बहुत अच्छे रहे, मौसम परफेक्ट था। अब बस डिनर करके सो जाएंगे। कल का इंतज़ार है, केदारनाथ धाम का इंतज़ार है। जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि। हेलो गाइज, मेरे बच्चे और हम लोग बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं और हमारी हेल्प करने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।